हे फैमिली, जय माता दी, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे हो गए और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। और गाइस, देखते देखते आज नवरात्रि का 5वां दिन आ गया। माता रानी का 5वां दिन है आज। और अब बस अब लग रहा है कि अब बहुत कम दिन बचा है। अब देखते देखते ऐसे ही 4 दिन बचेगा, फिर 3 दिन, 2 दिन, 1 दिन, और उसके बाद फिर माता रानी की विदाई हो जाती है। वैसे तो हमेशा ही माता रानी रहती हैं हम सब के साथ, लेकिन एक ये 9 दिन का होता है तो लगता है जैसे कि सही में सच में साक्षात माता रानी आई हैं हमारे घर पे। घर का भी एकदम रौनक घर में लगता है। और नवमी के दिन ना, जब कन्या खिला दो उसके बाद लगता है कि अजीब सा खाली खालीपन, सूना सूना, जैसे एक बेटी का घर से लड़की का विदाई हो जाता है तो कैसे घर खाली खाली सूना सूना लगता है कोई चला गया है घर से। एकदम उदासी जैसा अजीब सा हो जाता है घर का। तो वैसा हो जाता है। किसके साथ ऐसा होता है? मुझे तो ऐसा हमेशा फील होता है, हर साल ऐसा लगता है। मन ही नहीं लगता है उस दिन, नवमी के दिन ना उदास उदास सा लगता है कि खालीपन, एकदम कोई चला गया है, अकेले हूँ घर में, ऐसा लगता है। तो मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो बस यही है। चलिए अब वीडियो को लेके चलते हैं आगे। आज मैं बात करूँगी मनीषा को लेके, जो कि मनीषा पे अभी भी एलिगेशन लग ही रहे हैं। अभी भी मनीषा के लिए अफवाह उड़ ही रहा है, और वो क्यों उड़ रहा है और कैसे उड़ रहा है, मैं अभी आप लोगों से बात करूंगी डिटेल्स में। पहले जो भी मेरे चैनल पे न्यू है, जल्दी जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। गाइस देखिए, और सब बात एक तरफ है, जैसा कि मनीषा वो शिवलिंग धोई थी, नहलाई थी भगवान को, या फिर साफ़ करना, कॉलिंग से साफ़ करना। मैं इस मैटर पे नहीं बात की थी क्योंकि सब लोग तो बात कर ही रहे थे, क्या ही मैं बोलूँ। लेकिन मुझे ये चीज़ अच्छा नहीं लगा था। जो गलत है वो गलत है। थोड़ा सा मनीषा को ये सब चीज़ सीखना पड़ेगा और ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों पर। अब नहीं सीखेगी तो कब सीखेगी, है ना? और जबकि इतना ट्रोल किया जा रहा है, कम से कम ऐसे नहीं समझ में आया तो कम से कम अपना ट्रोलिंग ही देख के थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। तो खैर, अब मुझे नहीं लगता है कि अब ऐसा काम करेगी। जैसा होता है, इंसान से ही गलती होता है। अब मुझे लगता है कि अब मनीषा भी समझ गई होगी इस चीज़ को कि नहीं, मुझे ऐसे नहीं करना है, अच्छे से नहलाना है, कहीं पे रख के, किसी प्लेट में या कहीं भी रख के, बर्तन में, पीतल के बर्तन में रख के, और तब गंगा जल डाल के वैसे नहलाया जाता है भगवान को। तो वो सब सीख लेगी मनीषा भी धीरे धीरे। और क्या एक ये वायरल हो रहा है बहुत ज़्यादा वीडियो मनीषा का, कि मनीषा नवरात्र में एग खा रही है। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कर सकती है? मुझे तो नहीं, मैं तो देखी नहीं हूँ, फिर भी मुझे ऐसा बिल्कुल ही नहीं लगता। मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं है कि ऐसा कुछ कर सकती है मनीषा। मैं नहीं देखी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी आँख बंद करके इस चीज़ पे भरोसा है। क्योंकि मनीषा के घर वाले जैसे हैं ना, मनीषा के मम्मी पापा जैसे हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा संस्कार वो दिए हैं। उनको देख के, उसके मम्मी पापा को, मनीषा के मम्मी पापा को देख के, उनके संस्कार पे मुझे भरोसा है कि वो ऐसा नहीं संस्कार दिए होंगे अपनी बेटी को कि नवरात्र के दिन में, नवरात्र के दिन में, जो कि पूरी दुनिया वो भी इतने अच्छे से मना रही है, सुबह शाम पूजा करना, इतने अच्छे से तैयार होकर माता रानी को पूजा करना, सब साफ़ सफाई करना, इतने अच्छे से वो भी कर रही है। तब ऐसे सिचुएशन में मतलब ये कौन से ऐसे लोग हैं? आप लोग थोड़ा सोच समझ के बोला करिए कि क्या बोल रहे हैं और किसके लिए। वो तो नहीं खाई, वो अपना पूजा पाठ कर रही है, अपना धर्म का काम कर रही है, लगी हुई है पूजा पाठ में, अपने वीडियो बनाने में लगी है। उसको तो कोई मतलब नहीं है कौन क्या बोल रहा है मेरे लिए, कौन क्या नहीं बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है। कौन अच्छा बोल रहा है, कौन बुरा बोल रहा है, किसी से कोई मतलब उसको नहीं है। वो अपना काम कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो लोग भी ऐसा बोल रहे हैं, ऐसी गंदी चीज़ें कि ये कर रही है, वो कर रही है नवरात्र में, वो लोग खुद अपना कर्म खराब कर रहे हैं। किसी का इससे कुछ नहीं जाएगा। आप लोग अपना नवरात्र के दिनों में अपना खराब कर रहे हो। इसको तो मतलब क्या बताएं, ऐसे कैसे लोग बोल सकते हैं कि समझ में मतलब दिखाई भी नहीं देता। कभी आलू पराठा खाती है तो उसको भी बना देते हैं, कभी चीला खाती है वो भी एग हो गया, कभी पकोड़े रहते हैं, या फिर
कुछ भी ऐसा रहता है, मतलब गोल दिखेगा, इतना बड़ा दिखेगा, पकौड़ा नहीं रहता है किसी चीज़ का, और कुछ नहीं रहता है, ज़रूरी है कि वही रहेगा इतना बड़ा है। तो मतलब कि किसी भी चीज़ को वही सब चीज़ दिमाग में ना, जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, मुझे लगता है दिमाग में यही चीज़ भरे रहते हैं, इसमें से क्या कमी निकालूं, क्या कमी नहीं। जब कुछ निकलता है तो लगता है अच्छा ये उसके जैसा लग रहा है तो मैं ऐसा बोल के वीडियो बना सकती हूँ, तो मेरा वीडियो चल जाएगा, मेरे वीडियो में व्यूज़ आ जाएगा, मैं ऐसा बोल सकती हूँ इस चीज़ को, तो चलो मैं बोल देती हूँ। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि इसके पीछे मैं अपना कर्म कितना खराब कर रही हूँ, कितना किसी के दिल को दुखा रही हूँ, और वो भी माता रानी के दिन में, ऐसे नवरात्र के टाइम पे ऐसी बातें। क्या ही ऐसे लोगों को कहूँ। बाकी मैं बता रही थी आप लोगों से कि ये क्यों हो रहा है, मनीषा का इतना ट्रोलिंग इतने दिनों से क्यों नहीं रुक रहा है, पपीता के पैनल पे क्यों इतना ट्रोलिंग इतने दिनों से हो रहा था। देखिए ये भी सच्चाई खुल के आई है बाहर कि ये जितना ट्रोलिंग हो रहा था, बैक पैनल वाली बात तो आई गई कि पपीता बैक पैनल बात करती थी, मतलब पैनल ऑफ हो जाता था, किसी को नहीं दिखता था, सब लोग जानते थे कि पपीता चली गई, लाइव बंद हो गया, पपीता चली गई, लेकिन पपीता जाती नहीं थी। पपीता बैक पैनल 5-6 लोगों के साथ बैठ के मीटिंग चलता था कि किसको किसको ट्रोल करना है, किसके लिए क्या क्या बोलना है, सब ये सब प्लानिंग होता था। और उसमें ये भी सुनने में आया है, अब पता नहीं कहाँ तक इसमें सच्चाई है, लेकिन ये भी सुनने में आया है कि उसमें वहाँ पे ये जगत का भाई भी एक आध बार रहा है वहाँ पे। और ये जो प्रेगनेंसी वाली बात है, ये भी मेरे पे कल कमेंट आया था कि दीदी आपको पता है ये जो प्रेगनेंसी वाली बात है ये जगत का भाई ही बोला था, जगत का भाई, जगत दीदी का भाई ही बोला था। मुच्छड़ भैया बोले थे कि ये इसको ऐसे अफवाह इसका उड़ाओ। अब फिर से जगत दीदी का व्यूज़ गिर गया है। जगत दीदी का कहाँ व्यूज़ आया है, मुझे लगता है कि मैं देखी थी अब मॉर्निंग में तो 58 करके था, कल या परसों के वीडियो में कहाँ है, जबकि उनका वीडियो मिलियन में ही जाता था। तो उनका ये हाल है। तो मुझे लग रहा है कि अब तो और कुछ ना कुछ होगा, अब तो और कुछ ना कुछ करेंगे ये लोग। तो खैर जो भी हो, लेकिन अगर इसमें थोड़ी सी भी सच्चाई है ना, थोड़ी सी भी सच्चाई है, तो सोचिए गाइज आप लोग कि कितनी गलत बात है ये। बैक पैनल जाके और कोई इतना साजिश कर सकता है एक लड़की को ट्रोल करवाने के लिए। पता नहीं इसमें कितना सच्चाई है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सच है, मैं मान नहीं ली हूँ, लेकिन ये आ रहा है निकल के सामने, तो पता नहीं अब इसमें कितना सच्चाई है, क्या है क्या नहीं है। लेकिन है तो बताइए कितनी गलत बात है, एक फैमिली को कितना टॉर्चर किया जा रहा है अभी तक। सच पूछो तो देख लीजिए आप लोग, जगत दीदी का बंद हो गया है, ट्रोलिंग बंद हो गया है, रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन भी कोई नहीं दे रहा है। और इधर देख लीजिए राज फैमिली का रुका है कहीं से। कितने ऐसे चैनल हैं राज फैमिली के लिए, कितने ऐसे चैनल जो ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोलिंग चल ही रही है, लगातार ट्रोलिंग चल रही है, रिएक्शन नहीं दिया जा रहा है। ये रिएक्शन नहीं होता है कि नवरात्र में तुम ये खा ली, तुम वो खा रही हो, तुम ऐसे कर रही हो, ऐसे कर रही हो, ये रिएक्शन नहीं होता है। रिएक्शन ये होता है जो दिख रहा है ब्लॉग में वो बोलो, ये नहीं कि मुझे दिख रहा है आलू का सब्जी, मैं बोल दूं यहाँ पे कि ये बैगन है या फिर ये गोभी है, ऐसा नहीं होता है। आलू दिख रहा है तो आलू ही बोलूँगी ना, हाँ उसको बोलूँगी कि आलू का सब्जी है, उसमें ग्रेवी कैसे दिख रहा था, ऐसे था या तेल ज़्यादा था या मसाला ज़्यादा। हाँ तेल पे मैं बात करती हूँ, राज फैमिली को बोला था तेल ज़्यादा था, ये ज़्यादा, ये खाते हैं, ऐसे खाते हैं, वैसे खाते हैं, चूर चूर भुजिया खाते हैं। अभी मेरे सामने ना वीडियो, मैं कैमरा जब उठाई हूँ, फ़ोन जब उठाई हूँ तो यूट्यूब पहले देखी हूँ कि देखो क्या चल रहा है पहले यूट्यूब पर, तो यूट्यूब खोलते ही ना मेरे सामने एक वीडियो आ गया है जगत दीदी की भाभी का। तो उनका वीडियो आया है, तो वो किचन में वो बना रही थी, दाल बाटी चूरमा बना रही थी। तो वो बोल रही हैं कि दाल बाटी चूरमा बनाई हूँ मैं, और ये देखिए आप लोग। तो वो दिखा रही थी दाल में भी इतना ज़्यादा तेल था, बैगन का शायद वो भरता था उसमें भी एकदम तेल, सब्जी कम तेल ज़्यादा, उसमें भी पूरा तेल था। अरे वो लोग कोई दिखाता ही नहीं है। राज फैमिली का यही है ना कि राज फैमिली अपनी छोटी छोटी चीज़ों को दिखाते हैं अपने ब्लॉगिंग में, लेकिन और लोगों का क्या है, वो दिखाते ही नहीं है। और जब दिखाएंगे ना तो क्या राज फैमिली का दिखता है आप लोगों को, तब तो देखोगे तो फिर
मतलब बात ही नहीं करेंगे, फिर तो देख देख के ही परेशान हो जाएंगे कि दैट तरीके। राज फैमिली तो फिर भी सबसे ठीक है, राज फैमिली फिर भी सबसे ठीक है कि नॉर्मल चलो ठीक जो है वो सब सही दिखा रहे हैं। बाकी लोग तो देख के तो होश उड़ जाएगा। एक बार का तो देखो तो ऐसा लगता है कि बाप रे, इतना लग रहा है कि तेल सब्जी कम तेल ज़्यादा। बताइए, मेरे सामने अब भी जस्ट एक वीडियो आया, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, व्रत में हूँ, झूठ नहीं बोलूँगी, एकदम वैसा ही सब्जी था, दाल बाटी चूरमा बना था और दाल में इतना तेल। दाल में कौन इतना तेल डालता है, दाल में तेल रहता है। तो यही है, कोई दिखाता ही नहीं है तो क्या दिखेगा। और राज फैमिली दिखाते, खाना खाने जाते हैं तो भी, खाना निकाल रहे हैं तो भी, बैठ के खा रहे हैं तो भी, ले जा रहे हैं तो भी, अब सब दिखाते हैं तो उसमें कमी दिखता है। जो नहीं दिखता है उसको भी देख लेते हैं, 4 गो चश्मा लगा के, पता नहीं कैसे दिख जाता है। अब क्या ही बोले ऐसे लोगों को जो लोग बैठे ही हैं कमी निकालने के लिए। तो नवरात्र का दिन चल रहा है, थोड़ा सा भगवान से डरिए आप लोग, ऐसी ऐसी बातें मत करिए। सबको पता है कि नवरात्र के दिन में क्या खाया जाता है, क्या पिया जाता है। एकादशी के दिन खाए हैं, कई बार बना है कुछ, मगर क्यों बना है, क्योंकि एकादशी 15-15 दिन पे आता है। और मैं ये जानती हूँ जिनके यहाँ नहीं होता है उनको पता नहीं चलता है, वो मिस कर जाते हैं, उनके ध्यान में भी नहीं रहता है कि आज एकादशी है। अब जैसे पहले मुझे भी नहीं वो रहता था ध्यान, मेरे पापा करते हैं, अब तो मेरे पापा हर महीने करते हैं, मतलब महीने में दोनों एकादशी करते हैं। तो अब मुझे याद रहता है, मैं बात करते रहती हूँ तो पापा बोलते हैं कि हाँ, नहा खा के से ही शुरू हो जाता है उनका, एक दिन पहले से ही व्रत शुरू हो जाता है। जैसे कि आज व्रत है तो आज शाम से ही वो मतलब फलहार पे आ जाएंगे, केला दूध या ऐसे कुछ खा के सोते हैं, या सिंघाड़े के आटे का हलवा, दूध पी लिए, ऐसे करके एक दिन एक रात पहले से उनका व्रत शुरू हो जाता है। तो उसके बाद कल एकादशी की, और फिर एकादशी के कल होके फिर बहुत नियम धर्म। तो मेरे पापा करते हैं 15-15 दिन पे, तो मुझे अब बहुत अच्छे से नियम धर्म पता है। पहले हमें भी नहीं पता चलता था कि कब एकादशी है, कब क्या है। जब हम लोग छोटे थे, हमारे घर में कोई नहीं करता था, तो मेरी दादी शुरू से करती थी, लेकिन छोटे थे हम लोग तो उतना ध्यान नहीं देते थे क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है। तो ऐसा होता है ऐसा। जिसके घर में नहीं होता है एकादशी उनको नहीं पता चलता है कि एकादशी है या क्या है, क्योंकि 15-15 दिन में आता है। तो वो बात मैं मानती हूँ कि चलो उस दिन बना लेते हैं या खा लेते हैं, मैं मानती हूँ। लेकिन नवरात्र में हद है। नवरात्र में मतलब क्या आप लोग का दिमाग है, सोच समझ के बोला करिए, थोड़ा सा पाप मत इकट्ठा करिए। चलिए चलते हैं, वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। जय माता दी, बाय बाय।